Hello students, class 12th. Today I am going to provide you summary and Hindi explanation of poem Fake from Flamingo, A Roadside Stand. So let's start about the poet. Robert Frost, 1874-1963 is a prominent American poet of 20th century. Robert Frost जो हैं 1874 से 1963 तक उनका टाइम पीरियड है और ये बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट हैं 20वीं शताब्दी के. दिस पोम अ रोड साइड स्टैंड प्रेजेंट्स द पिटियस लाइव्स ऑफ सिटी कंट्री फॉक. ये जो रोड साइड स्टैंड पोम है ये हमारे को प्रस्तुत करती है बहुत ही दयनीय स्थिति जो गांव के लोग हैं who have extended their small houses, जिन्होंने अपने छोटे घरों को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है विद ए स्मॉल शेड, एक टीन शेड के साथ में, फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी आजीविका कमाने के लिए एक छोटी शॉप के रूप में, बट इन वेन, लेकिन ये यूजलेस है, इससे इनको कोई फ़ायदा नहीं होता. इवन दो द पोइट इज़ वेरी मच सिंपैथाइज्ड, यद्यपि जो हमारे कवि हैं वो उनके साथ गहरी सहानुभूति रखते हैं, बट फाइंड्स हिमसेल्फ हेल्पलेस, लेकिन वो अपने आप को अंत में असहाय पाते हैं टू कीप दैम आउट ऑफ देयर पेन, उनको इस दुख से बाहर निकालने में. सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी. पोएम प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल ऑफ कंट्री फॉक. ये जो पोम है रोड साइड स्टैंड, ये हमको प्रदर्शित करती है उन गरीब लोगों की लाइफ जो विलेज में रहते हैं. दे बिकम द विक्टिम ऑफ ग्रीडी गुड डूअर्स. ये किसके शोषण के ग्रास बन जाते हैं, जो बहुत ही लालची लोग हैं और वो उनको कोई झूठा बहाना दिखा के उनके लाभ का उनको शोषित करते हैं. दीज कनिंग पीपल टेक इनोसेंट विलेजेस इनटू देयर ग्रेव. ये जो चालाक लोग हैं ये क्या करते हैं, इन भोले भाले लोगों को, गांव के लोगों को अपनी जकड़ में ले लेते हैं टू एक्सप्लॉइट, और उनका शोषण करते हैं बहुत अधिक एक्सेसिवली. अ रोड साइड स्टैंड इट इज इट्स एग्जाम्पल. और ये रोड साइड स्टैंड इसी का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है. अ लिटिल ओल्ड हाउस एक्सटेंडेड इट. एक छोटा सा पुराना घर है जिसने अपनी कुछ सीमा आगे बढ़ा ली है. एंड पुट अप ए शेड, और एक टिन शेड आगे डाल लिया है उन्होंने इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के आगे. इट वॉज ओपन जस्ट इन होप ऑफ सर्वाइवल बाय सेलिंग पेटी थिंग्स. और ये रोड साइड पर है तो इसलिए उन्होंने इसको एक्सटेंड करके एक छोटी शॉप बना ली है, और इसको इसलिए खोला था उन्होंने ये उम्मीद से कि वो अपनी आजीविका कमाएंगे इससे कुछ छोटी मोटी चीज़ों को बेचकर. द ओनर डिड नॉट वॉन्ट पीपल मिसअंडरस्टैंड इट हैंड आउट फॉर डोल. और जो मालिक है इस शॉप का वो कहता है लोग हमें गलत ना समझें कि हम लोगों से इस शॉप के माध्यम से भीख मांग रहे हैं. हम भीख नहीं मांग रहे हैं, मेहनत करके उनसे चाहते हैं कि हमारी शॉप से कुछ खरीदें. अकॉर्डिंग टू हिम द फ्लो ऑफ मनी सेव्स द सिटी फॉक फ्रॉम र्यून एंड वीकनिंग. उसके अनुसार जो सिटी के लोग हैं वो बर्बादी से और कमज़ोर होने से बचते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो वहाँ पैसा खर्च करते हैं और वही पैसा उनको बचाता है. द रिफाइंड सिटी फॉक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी अटेंशन टू द रोड साइड स्टैंड. अब वो दुखी है कि ये जो सिटी पीपल हैं ये जब लोग अपनी गाड़ियों से यहाँ से निकलते हैं तो वो मुश्किल से इनके पर ध्यान देते हैं, जो रोड साइड छोटी छोटी शॉप होती हैं, एंड पीपल हु रैन इट, और जो लोग इसको चलाते हैं. इफ़ इट स्टॉप फॉर ए वाइल, यदि इनमें से कोई एक रुक भी जाता था तो उसका क्या होता था, गॉट इरिटेटेड, और वो बहुत ज़्यादा चिड़ हो जाती थी उसको. दे हैड कंप्लेंट अबाउट द स्पॉइल लैंडस्केप, और वो शिकायत करते थे कि उनके पास शिकायत थी कि इन्होंने यहाँ का सारा प्राकृतिक दृश्य खराब कर दिया है. दे डिड नॉट इवन शो एनी इंटरेस्ट इन द थिंग्स डिस्प्लेड फॉर द सेल. और वो कभी भी उन्होंने इस तरीके की कोई अपनी रुचि नहीं दिखाई जो भी चीज़ें उनकी शॉप पर बेचने के लिए रखी गई हैं. द ओनर ऑफ द रोड साइड शॉप से, जो ओनर है, मालिक है उस दुकान का, रोड साइड स्टैंड है जिसकी छोटी शॉप है, सेज, वो कहता है दैट इवन दो दे मनी स्टिल आर द माइजर. दे हैव मनी, यद्यपि उन लोगों के पास क्या है, दे हैव मनी स्टिल दे आर माइजर, फिर भी ये लोग बहुत कंजूस हैं. हिज कंप्लेंट वुड नॉट बी द हार्म टू द लैंडस्केप. उसकी जो शिकायत है वो इसके लिए नहीं है कि वो लैंडस्केप को बिगाड़ दिया उन्होंने. देयर रियल सॉरो नेवर स्टेटेड. उन्होंने जो उनका सच्चा दुख है उसको कभी भी नहीं प्रकट किया. हियर फार फ्रॉम द सिटी, वो बहुत सिटी से दूर बेचारे अकेले पड़े हुए हैं. दे मेक रोड साइड स्टैंड, ये छोटी छोटी दुकान बनाते हैं जस्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड, केवल अपनी जीविका कमाने के लिए. इट विल नो वे एक्सटेंड देयर स्कोप, ये किसी और दूसरे तरीके से उनके लिए कोई स्कोप नहीं बनाता. द पार्टी इन पावर एंड सम अदर पीपल हेल्प द पुअर पीपल. ये जो
पार्टी है जो पावर में, वो सम अदर पीपल, द पुअर रूरल पीपल मेक फॉल्स प्रोमिसेस। ये जो लोग हैं उनसे, कुछ लोग और कुछ पार्टी जो पावर में होती है उनसे प्रॉमिस करते हैं, रूरल लोगों से, ग्रामीण लोगों से मेक फॉल्स प्रोमिसेस, कई बार इनसे झूठी वायदे किए जाते हैं, एंड शो देम द डे ड्रीम्स, और उन्हें दिवा स्वप्न दिखाए जाते हैं। देयर इज़ अ र्यूमर, एक ऐसी कोई र्यूमर भी थी कि दैट ऑल द पुअर रूरल फॉक and laborers, the villagers are to be put out in the pathetic condition, collect the to live in villages। कि सभी जो गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं और जो मजदूर लोग हैं, इन विलेजर्स को इनकी पैथेटिक कंडीशन से निकाल लिया जाएगा और उन्हें अच्छी ज़िंदगी दी जाएगी। वेयर दे विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द टेंशन, जहाँ पर वो अपनी सारी टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, अपनी जितनी भी उनकी तनाव है उनसे मुक्त हो जाएंगे। बट द ग्रीडी डूअर्स ग्राइंड देयर ओन एक्स, लेकिन ये जो लालची लोग हैं ये केवल अपना ही उल्लू सीधा करते हैं। दे एडवोकेट दैम टू स्लीप इन पीस, एक तरफ तो वो उनको सलाह देते हैं, क्या कहते हैं, ये बताते हैं कि तुम शांति से सो, एक्चुअली दे डिस्ट्रॉय द पीसफुल स्लीप ऑफ देयर नाइट्स, लेकिन वास्तव में उनकी रात की नींदें वो हराम कर देते हैं, उनकी नींदें पीसफुल जो शांतिपूर्ण उनकी नींद है वो हमेशा के लिए छीन लेते हैं। दे डिस्ट्रॉय देम कम्प्लीटली, दिस इज़ फैमिलियर वे ऑफ चीटिंग, वो उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। ये एक जाना पहचाना तरीका है उनको चीट करने का। ये जो गुड डूअर्स है कई बार क्या करते हैं, उनकी ज़मीन वगैरह खरीद लेते हैं, ले लेते हैं उनसे लालच में कि तुमको ये दिया जाएगा। द पोइट फील्स दैट ही कैन नॉट बियर दिस पेन, जो पोइट हैं वो फील करते हैं कि वो इस दर्द को महसूस कर रहे हैं लेकिन वो इसको और सहन नहीं कर पाते। द पैथेटिक रिक्वेस्ट ऑफ दीज विलेजर्स अपीयर्स वेन टू हिम, और जो बहुत दयनीय एक प्रार्थना है इन गाँव वालों की वो उनको बेकार दिखाई देती है कवि को। द सैडनेस कैन बी जज्ड, ये दुख हम देख सकते हैं इसको कि थ्रू द ओपन विंडो इन प्रेयर फॉर कस्टमर्स, वो रात भर अपनी दुकानों के खिड़कियों को खुला रखते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए ग्राहक आएँ और उनके शॉप से छोटा सामान खरीदें। नंबर ऑफ कार्स पास दैट वे, कई सारी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं। ए फ्यू स्टॉप्ड, उनमें से एक आध कोई रुकती भी है, बट ओनली टू इंक्वायर द थिंग्स, केवल चीज़ों को पूछने के लिए, केवल कुछ पूछताछ के लिए या जानकारी प्राप्त करने के लिए। द पोइट आस्क्ड, they didn't it clear to them, without flow of city money the progress of rural people cannot be achieved। जो पोइट हैं वो पूछते हैं क्या वो उनको ये बात नहीं पता है कि यदि ये सिटी के जो लोग हैं ये यदि थोड़ी सी भी सहायता नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ थोड़ा पैसा ग्रामीणों के सामान को खरीद के नहीं खर्चेंगे, तो इन गरीब लोगों की जो ये ग्रामीण लोग हैं इनकी प्रोग्रेस कैसे प्राप्त होगी। द पोइट फाइंड्स दैट डिज़ायर ऑफ देयर अपलिफ्टमेंट इज़ यूजलेस, पोइट चाहता है, उसके मन में इच्छा है कि इनके अपलिफ्टमेंट करे, इनका सुधार करे, लेकिन उसे वो बेकार दिखाई देती है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ हेल्पलेस, अंत में वो अपने आप को असहाय पाता है। ही फील्स इट वुड बी ग्रेट रिलीफ टू लिबरेट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक, और बाद में वो ऐसी निराश स्थिति में पहुंच जाता है कि वो सोचता है इन सबको एक ही बार में एकदम इस चीज़ से मुक्त कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए इनकी सारी पीड़ाओं से। ही वंडर्ड, वो हैरान है, हाउ ही वुड लाइक टू अदर्स टू ऑफर हिम हेल्प टू पुट हिम आउट ऑफ हिज पेन। वो हैरान है कि किस तरीके से कौन लोग हैं जो उसको ऐसी हेल्प देंगे कि जिससे कि वो एक ही बार में ये सभी लोग इस पेन से, वो जो पीड़ित है, खुद कवि भी इससे पीड़ित है, वो इस पेन से बाहर निकल जाएगा, इस दर्द से बाहर निकल जाएगा। That is the end of the summary. Thank you. Bye bye.